प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए, पवित्र विश्राम दिन के लिए, कि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा, जीवितों के मध्य में रखा, कि हम उसके नज़दीकी में आने का हियाव करने पाते हैं। मेरे प्रियो, आज जैसे पूरे न्यूज़ में आप देख रहे हैं और जैसे कि आपको पता है कि आज चंद्र ग्रहण है। आज 7 सितंबर है और चंद्र ग्रहण है और तरह तरह की बातें हम लोग देख रहे हैं, तरह तरह के न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि बाइबिल क्या कहती है इसके विषय में। चंद्र ग्रहण है जो कि रात को होगा 9:57 से कुछ आगे इसी प्रकार से है, 1:26 29 मिनट तक के चलेगा। तो बाइबिल क्या कहती, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि वचन में परमेश्वर जो हमको महत्व देता, हम शुभ अशुभ को नहीं मानते हैं, ना ही कुछ इस प्रकार की परंपरा परमेश्वर हमको बताता है या फिर वचन हमको बताता है कि इस तरह की परंपरा या रीति विधि या फिर कुछ करना चाहिए, नियम व्यवस्था, डर, ये सब चीज़ों से हमको हट के परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। आइए हम लोग उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि वचन हमको, जब हम लोग भजन संहिता 19 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता 19 अध्याय में कितना अच्छा परमेश्वर का वचन बोलता है। क्या? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ये प्रचार है। क्या कह रहा है? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है और ये जो बाइबिल है और हम है और यहूदी है, तो इसमें वचन हमको क्या सिखाता, आज हम लोग इसको थोड़े से सीखने का प्रयास करेंगे। तो जब हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, पहला अध्याय में जब हम लोग देखते हैं 14 से लेकर के 16 पद तक जब हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति 1 14 से 16 में जब हम लोग को वचन क्या बताता है, देखिए एक एक जगह से हम लोग पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्ह हो और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तो परमेश्वर ने ये जो सोलार सिस्टम है, जो परमेश्वर ने जो सौरमंडल है, इसको सिस्टमेटिक अरेंज किया है। परमेश्वर इसको ऐसा नहीं कि गड़बड़ी करके या जहाँ कहीं भी उसने सेट कर दिया, नहीं, परमेश्वर ने इसको अरेंज किया है, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया है। और ये परमेश्वर ने ठहराया है, अपने जगह पर वे लोग ठहरे हुए हैं, अपने जगह पर वे लोग स्थिर है, अपने जगह पर वे लोग कार्य कर रहे हैं। जिसको जहाँ जब जैसा घूमना रहता है वो परमेश्वर ने उसको बनाया है, और वह सोलार सिस्टम कार्य करती है। और हम भी जो कि सृष्टि के पार्ट में से है, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या है, आज हम लोग इसके विषय में देखेंगे। ब्लड मून, रक्त या चंद्रमा का लाल होना, ये एक क्या है? ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है और सूर्य का प्रकाश जो है अवरुद्ध हो जाता है और चंद्रमा का रंग जो है नारंगी या फिर लाल हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्लड मून या चंद्र ग्रहण, इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। हम लोग उत्पत्ति में देखें, हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में हम लोग देखते हैं, मत्ती 2:2 में हम लोग देखते हैं कि कैसे तारे दिखाई दिया था। ज्योतिषियों ने पूर्व में तारे को देखा था और उसके वहाँ आए थे। भजनकार जैसे कह रहा है, आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। तारेगण, सूर्य परमेश्वर ने बनाया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहूदियों के जीवन में क्या असर था। मेरे प्रिय, यहूदियों के जीवन में इसको हम लोग देखेंगे तो ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ पर हमको बहुत सारी दिखती है। चंद्र ग्रहण का ऐतिहासिक घटनाओं के साथ में बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो कि यहूदियों के जीवन में या तो फिर इजरायलियों के जीवन में हम लोग उसको देखते हैं। हेरोदेस राजा के मृत्यु के समय में 4 BC के समय में, उसके मृत्यु के 1 दिन पहले चंद्र ग्रहण हुआ था।
चंद्र ग्रहण हुआ था। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 33 पद में हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण को हम लोग देखते हैं। दोपहर के समय में हम लोग देखते सारे देश में अंधियारा छाया रहा और तीसरे पहर तक था। एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण को हम लोग वहां देखते हैं। जब हम लोग आगे देखते हैं चंद्रमा की जो लाली को देखते हैं, इजराइल के समय में एक बहुत बड़ा एक कार्य हुआ था, एक अद्भुत कार्य हुआ था जो कि 1967 और 1968 के बीच में जो इजरायली और अरब वार हुआ था, ये जो 6 दिन के जो युद्ध हुआ था, जबकि इजरायलियों ने यहाँ पर यरूशलेम को जीत लिया था और उस समय में इजरायलियों को जीता, एक बड़ा हिस्सा को जीता और वो राजधानी बना यरूशलेम, जो कि वहाँ का राजधानी बना। तो मेरे प्रियो, हम लोग इसको आगे और भी देखते हैं। जो कि हेगी और विट्स जो दोनों जो है 3 ब्लड मून टेट्रास पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। टेट्रास जिसका यहूदी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, यहूदी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये दोनों का कहना है जब 1492 में स्पेन से जब यहूदियों को निष्कासन के तुरंत बाद में 1493 और 1494 के बीच में ब्लड मून टेट्रास घटित हुआ था। और यही ब्लड मून को हम लोग देखते हैं 1949 और 50 के बीच में ओवर पास के दिन में या पास ओवर के दिन में ये हुआ था, जो कि 1948 में एक स्वतंत्र यहूदी राज्य जो कि पुनर्जन्म या फिर से उसका स्थापित किया गया और जिसके बाद स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था। 1967 और 1968 के बीच में जो अभी हमने बताया 6 दिन के जो युद्ध हुआ और इसमें कैसे यरूशलेम आज़ाद हुआ, हम लोग देखते यरूशलेम को उन लोगों ने अपना राजधानी घोषित किया, टेम्पल माउंट भी उसमें शामिल था। तो ये चंद्र ग्रहण का मसीही जीवन में या इजरायली जीवन में या ऐतिहासिक जीवन में जब भी ऐसी चंद्र ग्रहण हुआ है, ऐतिहासिक घटना घटी है। ये दो जो लेखक है, जो 2 वैज्ञानिक है, हेगी और बिट्स, इन दोनों ने इसको बड़ी ही जोर और बहुत ही महत्व दिया है। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं मलाकी की पुस्तक में जब हम लोग देखते हैं 4था अध्याय उसका 2 पद में क्या देखते हैं कि वचन हमको बताता है ये कि धर्म का सूर्य उदय हुआ। और ये धर्म का सूर्य कौन है? ये धर्म का सूर्य है प्रभु यीशु मसीह। और वो खुद क्लेम करता है, वो खुद कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में कि मैं ज्योति हूँ, जिन्होंने मुझे ग्रहण किया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और वही प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या कहता है यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे कि मैं जीवन की ज्योति हूँ, मैं जगत का लाइट हूँ। और पीछे यदि हम फिर से इसको देखें, भजन संहिता 147 का 4 में क्या कहता है कि परमेश्वर जो है एक एक तारे को गिनता है और नाम रखता है उसका। क्या ये मनुष्य से संभव है? ये प्रियो, मनुष्य से संभव नहीं है। और 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 41 पद क्या कहता है? सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से और दूसरे तारे में अंतर है।
तो ये सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया है और इसको आप ना तो शुभ कह सकते हैं ना अशुभ कह सकते हैं, जबकि इसमें आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। आप कुछ इसका आपका हाथ इसमें लगा ही नहीं है, ना आपने उसको बनाया है, तो फिर आप कैसे इसमें किसी तरह का नुक्स निकाल सकते हैं। तो मेरे प्रिय मसीहियों के लिए यहाँ पर ये चंद्र ग्रहण किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं करता है, नहीं करता। श्रेष्ठ गीत 6:10 क्या कहता है? यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। ये वर और वधू की बात हो रही है, दूल्हा और दुल्हन की बात हो रही है। तो ये सूर्य का, चांद का, तारे का, यह परमेश्वर के द्वारा जो बनाया गया सोलार सिस्टम है, जिसको हमको समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हम मसीहियों का जीवन किस प्रकार से है ये प्रभावित करता है। देखिए यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय हमको क्या कहता है? यशायाह 60 का हमको क्या कहता है? बहुत ही सुंदर वचन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और जिस प्रकार से सोलार सिस्टम कार्य करता है, उस प्रकार से एक मसीही का जीवन भी कार्य करना चाहिए। यह परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। देखिए यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय उसका 1 पद से मैं पढ़ रही हूँ। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। सबसे पहली बात वो हमको क्या कह रहा है? 3 बातें यहाँ हमको देखने को मिलती है। उठ प्रकाशमान हो, वो हमको प्रभु परमेश्वर कह रहा उठने के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है? देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? सबसे पहले पद में परमेश्वर का वचन हमको कह रहा उठ प्रकाशमान हो, और दूसरे पद में हमको क्या कह रहा? देख पृथ्वी में अंधकार छाया हुआ है। परमेश्वर हमको पहले ही बता दिया है, पर पृथ्वी में क्या है? अज्ञानता रूपी अंधकार है, जिसको भारत में तमस कहते हैं, तमस के नाम से बोलते हैं। ये पूरा छाया हुआ है, और जब यहोवा का तेज हम पर हुआ है, यहोवा का तेज उदय होगा, तब अन्य जाति तेरे पास आएंगे। परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर का उदय तुम्हारे ऊपर में है, परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर में है, क्या कह रहा है कि घोर अंधकार तो दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे, अन्य जाति लोग तेरे पास आएंगे। ये कैसे होगा? हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका हम लोग 13 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है बेबीलोन को दंड दे रहा है। बेबीलोन का क्या अर्थ होता है मेरे प्रियो? बेबीलोन का अर्थ है गड़बड़ी। आज पूरे पृथ्वी पर गड़बड़ी है, पूरे लोगों के जीवन में गड़बड़ी है, लोगों के सोच में गड़बड़ी है, लोगों के विचार में गड़बड़ी है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि यदि तेरे पास में सूर्य है, यदि तेरे पास में परमेश्वर का वचन है, तो अन्य जाति के लोग तेरे पास खींचे चले आएंगे। परमेश्वर का वचन सूर्य किसको कहता है? प्रभु यीशु मसीह को सूर्य कहता है। चंद्रमा किसको कहता है? चंद्रमा कलीसिया को कहता है। और हम जानते हैं कि चंद्रमा के पास में अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य का रिफ्लेक्स होता है, तब चंद्रमा में प्रकाश होता है। तो कलीसिया वो है, अच्छी कलीसिया वो है जो सूर्य से प्रकाश लेती है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब जिस कलीसिया में है, वो कलीसिया के पास में लोग खुद जाति जाति के लोग आएंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता, हम खुद एक कलीसिया है, आप हर एक विश्वासी एक कलीसिया है। और जब प्रभु यीशु मसीह वास करता है तो वो कैसे खींचे चले आएंगे। हम देखते हैं कि सौर मंडल में जो किस प्रकार से अपने अपने जगह पर स्थिर है और अपने अपने कार्य कर रहे हैं, एक गुरुत्वाकर्षण है वहाँ पर। तो आपके जीवन में गुरुत्वाकर्षण कैसा है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। देखिए क्या कहता है, दूसरा इतिहास 9वां अध्याय को हम लोग देखेंगे। दूसरा इतिहास 9वां अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखता है वचन? सुलेमान और सीबा की रानी को हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा वर्णन हम लोग को यहाँ पर मिलता है। दूसरा इतिहास 9वां अध्याय पहला पद। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। सुलेमान की कीर्ति सुनी। कौन? शीबा की रानी। क्या कीर्ति सुनी थी सुलेमान का? शीबा की रानी ने कि परमेश्वर का बुद्धि सुलेमान के पास में है।
और वो सीबा की रानी जो कि अन्य जाति है, वो बुद्धि जो कि परमेश्वर का बुद्धि है, सुलेमान के पास में सीबा की रानी उस गुरुत्वाकर्षण में खींची चली आई। उसी प्रकार हमारा जीवन को परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास में वो क्वालिटी हो जिससे कि अन्य जाति मेरे और आपके पास में खींचे चले जाए और परमेश्वर का गुण हमारे पास में हो। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 12 पद हमको क्या कहता है। देखिए, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12 पद हमको क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। यहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस बात को हमको हमेशा याद रखना है कि जो हम सीख रहे हैं, और हम सिर्फ मेरे लिए नहीं किंतु हमको दूसरों के लिए भी हमको आगे बढ़ाना है, दूसरों के साथ में हमको शेयर करना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब वो आए तो हम खुद अकेले नहीं किंतु मेरे साथ में वो आए। और क्या कहता है, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए आएगा। प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब रुआख उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, वहाँ पर भी पतरस जो कि योवेल भविष्यवक्ता की पुस्तक की बात कर रहा, 2 अध्याय उसका 30 और 31 पद की बात कर रहा, क्या कहता है, कोट करता है कि मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं के बादल दिखाऊंगा। प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। तो हमको प्रियो तैयारी करना है, अपनी तैयारी करना है। इस तरीके के चंद्र ग्रहण से आप ना घबराएं, ना ही आप विचलित हो, ना ही किसी प्रकार के शुभ या अशुभ इस तरह की बातें करें, या फिर खाने को खाना है या नहीं खाना इस प्रकार की कोई बातें ना करें, किंतु प्रभु में विश्वास रखें और दृढ़ मजबूती से परमेश्वर के कार्य करें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।